पे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइट। तो सबसे पहले लाइट क्या होता है? लाइट होता है कि जिसके उपस्थिति में हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके प्रेजेंस में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ लाइट लिखे, तो ये लाइट कैसे पढ़ पा रहे कि यहाँ लाइट लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ एक एनर्जी आ रहा है जिसके उपस्थिति में हमको दिख रहा है। इस चैप्टर में हम लोग लाइट को दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट आया, वो एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसका एक पार्ट जो है चमकदार हो और एक पार्ट जो है पॉलिश किया हो। तो यहाँ क्या होता है कि एक रे ऑफ लाइट आया और इसमें टकरा के ये किसी डायरेक्शन में चला गया। जैसे सनलाइट आता है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। उसके लिए हम लोग दो लॉ है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ है, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट। तो पहला क्या है, इसके लिए हम देखते हैं क्या, पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? ये पार्ट जो है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये पार्ट क्या है? ये पॉलिश सरफेस। इसको पेंट कर दिया गया है, ये इसको जिसपे कोई लाइट का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे, और एक इस जो ये सरफेस है उस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इस पे डाला गया अभिलंब नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या हुआ? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। दूसरा लॉ हम लोग देखते हैं। दूसरा लॉ क्या हुआ? जैसे रे, इंसिडेंट रे, कोई रे आया, तो ये जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं आई से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए हम लोग क्या हुआ कि इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब वो आपतन कोण, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो दूसरा लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको हम सिंपल वे में क्या कर सकते हैं? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ फिगर जैसे दिख ही रहा है, एक इंसिडेंट रे आया और वो किसी एंगल पर जो है रिफ्लेक्ट हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस जो पॉइंट है दोनों का, वहाँ पे एक नॉर्मल डालते हैं अभिलंब, और इस प्लेन से हम लोग देखते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, सेम प्लेन में होता है। तो ये पॉइंट भी हम लोग रिफ्लेक्शन का हो गया। अब रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग को जरूरत क्या है? पहले तो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा एक सरफेस चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे। रिफ्लेक्शन के लिए पहले हम लोग क्या चाहिए? एक सरफेस चाहिए, एक लाइट चाहिए जो किसी सरफेस पे पड़े। मान लीजिए बोर्ड है और कोई लाइट आ रही है, तो लाइट आएगा, पहले ये सरफेस क्या हो गया? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये सन, मान लीजिए सन लाइट आ रहा है, ये सन हो गया एक सोर्स ऑफ लाइट। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
तो सोर्स ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसी को हम लोग कहते हैं मिरर। मिरर क्या है? मिरर का एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा जिसका अपोजिट पार्ट है वो पॉलिश किया रहता है, उससे हमारा कोई इस रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो मिरर में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिरर अब देखिए मिरर का क्या है कि मिरर टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मिरर है, टू टाइप्स। तो मिरर में पहला टाइप हो गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा हो गया स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। हम लोग देख रहे थे कि मिरर टू टाइप्स का था, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर के लिए हम कहे ही थे कि एक फ्लैट सरफेस होता है जिसपे कोई रे ऑफ लाइट आता है और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। दूसरा हो गया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसी स्फेयर का पार्ट है। जैसे मान लीजिए कोई स्फेयर है, उसको एक पार्ट को हम लोग काट के हटा लेते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें एक पार्ट को पॉलिश कर देते हैं और दूसरा पार्ट ये जो बच गया इसको, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मिरर का काम करेगा, ये मिरर हो गया। या फिर हम यदि इधर से पॉलिश कर दिए और ये पार्ट जो उभरा हुआ पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो इसके लिए स्फेरिकल मिरर भी टू टाइप्स का हो जाता है, टू टाइप्स हो जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर में टू टाइप्स क्या हो गया, या तो हम इस कटे हुए पार्ट के बाहरी भाग को पेंट कर दें या फिर इसके अंदर वाले भाग को पेंट कर दें। यदि हम बाहर वाले पार्ट को पेंट कर दिए तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये जो धंसा हुआ पार्ट है ये यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का काम करता है तो इसको कहते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। और यदि ये पार्ट जो उभरा हुआ पार्ट है जिसको जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा तो इसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर जो है टू टाइप्स का हो गया, एक प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। प्लेन मिरर तो सिंपल प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का हो गया। एक हो गया कॉनकेव। कॉनकेव में क्या हुआ, इसका अंदर का पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो उभरा हुआ पार्ट है वो पॉलिश किया हुआ है। और दूसरा ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो गया, इसका बाहरी पार्ट जो उभरा हुआ है यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब मिरर से रिलेटेड हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मिरर, तो हम लोग इस केस के लिए पहले इस केस के लिए देखते हैं। मान लीजिए कोई हम कॉनकेव मिरर को ले लिए, कॉनकेव मिरर ले लिए। ये जिस स्फेयर का पार्ट था, जैसे कि मान लीजिए ये स्फेयर था, डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं, ये जिस स्फेयर का पार्ट था उसका कुछ रेडियस रहा होगा, तो वहां से हम लोग एक डायमीटर टाइप का खींचेंगे। जो रेडियस होगा, जो रेडियस उसको हम लोग आर से डिनोट कर दिए और उसका जो हाफ पार्ट है रेडियस को हाफ कर दिए, ये इसको फोकस कहते हैं और यहाँ जो एक पॉइंट है इसको पोल कहते हैं। तो हम लोग क्या किए कि जो मिरर था वो जिस स्फेयर का पार्ट था उसके रेडियस को हम लोग आर कर दिए। आर क्या हो गया, आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या हो गया, एफ हो गया फोकस, और ये क्या हो गया पोल, ये क्या हो गया पोल। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ कंडीशन है और इसका कुछ जो है रिलेशन है आपस में, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ जैसे हम देखें कि ये जो फोकस है, फोकस क्या है R/2 है, तो इसका आधा है, जितना R है रेडियस है उसका आधा है। रेडियस क्या है, जिस स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस है, तो इसको हम लोग कह दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इसका मान लीजिए पॉइंट O है और ये P है, तो OP हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और PF हो गया फोकस लेंथ। तो हम लोग इसमें रिलेशन है कुछ उसको हम लोग डिराइव किया जाएगा बाद में।
तो पहला तो यही है कि f बराबर r/2 होता है। दूसरा एक रिलेशन और है जिसको मिरर फार्मूला कहते हैं, मिरर फार्मूला। उसमें होता है 1/b बराबर 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये 1/b क्या, b हो गया, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है उसके डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं b, मतलब u। ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा हुआ है उसके डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसको u से डिनोट करते हैं। और इसका इमेज रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ बनेगा उसको हम लोग, मान लीजिए कि इमेज यहाँ बना, मान लीजिए कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसको हम लोग u से डिनोट करेंगे। u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसके रिफ्लेक्शन के बाद जो है, जो इमेज बनेगा जहाँ भी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मान लीजिए इमेज, अभी तो हम लोग को लॉ अभी बताया नहीं है कि कहाँ इमेज बनेगा, इसका क्या लोकेशन होगा। मान लीजिए कि अभी के लिए इमेज मान लीजिए यहाँ बना है, तो यहाँ से पोल, ये पोल जो है, पोल से यहाँ का डिस्टेंस जो है उसको मेजर करेंगे। उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, v को कहते हैं इमेज डिस्टेंस। और ये जो फार्मूला में f है, f तो आपको पता ही चल गया कि ये फोकस है, फोकल लेंथ हो गया। तो u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गया इमेज डिस्टेंस, और f हो गया फोकल लेंथ।